राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। सबसे पहले आप सभी को निर्जला एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। निर्जला एकादशी को लेकर मैं लगातार आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ और आपके जितने भी संशय हैं वो सभी के सभी दूर करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। ये जो निर्जला एकादशी की वीडियो है इसमें मैं आपको सारी जानकारी देने वाली हूँ कि भैया चाय पी सकते हैं, नहीं पी सकते, पानी पी सकते हैं, नहीं पी सकते, पानी कब पी सकते हैं, क्या थूक निकलने से हमारे एकादशी का व्रत टूट जाएगा, दवाई खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं, एक जगह पे बैठ के चाय पानी पी सकते हैं या नहीं पी सकते हैं, कुल्ला करने से क्या हमारा व्रत टूट जाएगा, ये सभी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाली हूँ। देखिए, एकादशी का व्रत ना 2 दिन बनाया जा रहा है, 6 तारीख को और 7 तारीख को। ठीक है, तो आप खाटू श्याम सीकर को मानते हैं तो आप 6 तारीख को व्रत रखिए। बाकी बिहारी श्री धाम वृंदावन को मानते हैं तो 6 तारीख को व्रत रखिए। लेकिन अगर आप इस्कॉन टेम्पल को मानते हैं, गौड़ी संप्रदाय को मानते हैं, निम्नक संप्रदाय को मानते हैं, राधा रमन जी को मानते हैं, तो आपको 7 तारीख को व्रत रखना होगा। इन जगह पे 7 तारीख का ही व्रत रखा जा रहा है, ठीक है ना। अब दोनों में से आप जोन सी जगह मानते हो उस जगह पे आप व्रत रख सकते हो, कोई भी परेशानी नहीं। 6 और 7 तारीख दोनों दिन व्रत रखा जा रहा है। अब आपका जो प्रथम क्वेश्चन है कि दीदी हम पानी कब पी सकते हैं, देखो, निर्जला का मतलब होता है बिना जल के जीवन व्यतीत करना, दैट इज कॉल्ड निर्जला। एक बार की बात है, मैं श्रीधाम वृंदावन में थी तो वहां पे एक मैया आई और मेरा एक निर्जला एकादशी का व्रत था, उनका भी निर्जला एकादशी का व्रत था। आने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा थोड़ी सी चाय बना लो। मैंने कहा आंटी आपका व्रत नहीं निर्जला? कह रही मैं पानी थोड़ी मांग रही हूँ, मैं तो चाय मांग रही हूँ। अरे भैया, चाहे चाय पियो, चाहे पानी पियो, चाहे जूस पियो, चाहे शरबत पियो, एक्स वाई जेड, आप किसी भी चीज का इंटेक करो। निर्जला का मतलब होता है निर्जला, बिना जल बिना आहार के, आप और बिना आहार के रहना ही निर्जला कहलाता है। ऐसा नहीं है कि आप पानी नहीं पी रहे तो आप चाय पी सकते हो, या फिर अगर आप पानी नहीं पी रहे तो जूस पी सकते हो। ठीक ऐसे ही करवा चौथ पे भी एक व्रत में मेरे को यही बोला गया था कि दीदी हम लोग ना पानी नहीं पीते, हम बिल्कुल निर्जला व्रत रखते हैं, लेकिन एक जगह पे बैठ के चाय पी लेते। अरे भाई, निर्जला का मतलब होता है ना तो किसी प्रकार का कोई भी लिक्विडिटी में चीज खाना, ना ही सॉलिड फूड खाना, अर्थात जैसे कि खाना वगैरह हो गया नहीं खाना, ना कोई फलाहारी चीजें खाना, ना ही पानी और पानी से बनने वाली, फॉर एग्जांपल चाय में पानी डलता है, जूस में पानी डलता है, हर चीज में पानी डलता है। निर्जला का मतलब है बिल्कुल निर्जला, निराहार रहना, मतलब चाय का सेवन नहीं कर सकते आप, पानी का तो नहीं करोगे, चाय, जूस, कॉफी, लस्सी, इनका भी सेवन नहीं करने वाले। अब दूसरा क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा पूछा गया है, क्या दीदी हम पानी कब पी सकते हैं? तो देखो, निर्जला में सूर्य उदय से लेकर अगले दिन सूर्य उदय तक का वर्णन है। वैसे तो 5 प्रकार से निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है, जो कि मैं ऑलरेडी वीडियो आप लोगों के लिए बना चुकी हूँ। आप जिस भी प्रकार से व्रत रख पा रहे हो उसी प्रकार से संकल्प ले लीजिए। लोग क्या कहते हैं कि सुबह आपने सूर्योदय के साथ एकादशी का व्रत किया और रात को 12 बजे के बाद पानी पी लेते। भैया, 12 बजे के बाद केवल अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से तारीख बदली है, हमारी तिथि नहीं बदली है। इसलिए ये भ्रम मत पालिए कि आप रात को 12 बजे तक व्रत रखेंगे और 12 बजे के बाद अगर पानी पी लेंगे तो आपका व्रत नहीं टूटेगा। व्रत नहीं टूटेगा या फिर आपका व्रत खंडे। सूर्य उदय से लेकर अगले दिन सूर्य उदय तक आपको निर्जला एकादशी का व्रत रखना होता है। यही सही मायने इसकी 26 एकादशी का पुण्य प्राप्त करा देने वाला होता है। आपको कि दीदी एक साल में तो 24 एकादशी आती है, जिस वर्ष अधिक मास होता है उस वर्ष 26 एकादशी आती है। वैसे तो देखो, शास्त्रों में पद्म पुराण में यही वर्णन है कि सूर्य उदय से लेकर अगले दिन सूर्य उदय तक, फिर व्रत का पालन करने के बाद 10 लोगों को मीठा पानी पिलाने के बाद आपको पानी पीना चाहिए, यह नियम है। लेकिन कहीं कहीं पे नारद पुराण में ये भी आया है कि अगर आप में सामर्थ्य नहीं है तो आप सूर्यास्त के बाद पानी का थोड़ा सा सेवन कर सकते हैं। अब अगर हम पेस्ट करेंगे, कुल्ला करेंगे सुबह सुबह, क्या हमारा ब्लड टूट जाएगा? नहीं। पद्म पुराण के अनुसार 2 जगहों पे निर्जला एकादशी पे जल का सेवन किया जा सकता है, उससे हमारा व्रत नहीं टूटता। एक तो जब हम पेस्ट करते हैं, ठीक है ना, आयुर्वेदिक ही पेस्ट करना है, कोई ऐसा नहीं है कि आप कुछ ऐसी चीजें ले रहे हो जैसे कि जिसमें हर टूथपेस्ट में नमक वगैरह है। आप इलायची का बना सकते हो, गुलाब का बना सकते हो, लौंग का बना सकते हो, उससे पेस्ट कीजिए। फिर अपनी ये जो अंजलि होती है ना, ये जो इस मुद्रा को अंजलि मुद्रा बोलते हैं, इसमें जितना पानी आ रहा है उसको पीकर आप पेस्ट कीजिए। ऐसे करके अगर 12 बार भी करोगे तो आपकी मुख की शुद्धि हो जाती है। याद रखिए, बेशक आपके पास कोई पेस्ट नहीं है, ये आपके पास लौंग का नहीं है, इलायची का पाउडर नहीं है, गुलाब का पाउडर नहीं, तो आप अपनी अंजलि में 12 बार पानी भर के
कुल्ला करें, फिर पानी भर के फिर कुल्ला करें। ऐसा करने से 12 बार करने से आपकी मुख की पूरी शुद्धि हो जाती है और इससे आपका व्रत भी खंडित की श्रेणी में नहीं आता, भी खंडित नहीं होता। याद रखिए, मुख की शुद्धि बहुत जरूरी होती है, क्योंकि मुख की शुद्धि के बिना आप पूजा अर्चना वंदना नहीं कर सकते। तो कुल्ला करने पर आपकी मुख की शुद्धि हो जाएगी और आपका व्रत खंडित की श्रेणी में नहीं आएगा। दूसरा जगह आप कब पानी पी सकते हो? जब आप याचमन करते हो। आपने देखा होगा जब आपके घर में पंडित जी आते हैं तो वो आपको क्या करते हैं, पंडित जी जब आते हैं ना तो सबसे पहले वो पानी आपको देते हैं, कहते हैं पहले हाथ धो लो, फिर याचमन कर लो, फिर दोबारा से हाथ धो लो, ऐसे बोलते हैं ना पंडित जी। मतलब थोड़ा सा पानी केवल जो आपकी अंजलि में आ जाए, पूजा अर्चना वंदना करने से पहले आपको वो पानी पीना ही चाहिए। कोई भी पूजा कर रहे हो तो वो पानी आपको पीना चाहिए, केवल जो आपकी अंजलि में आ जाए, ठीक है ना। जिसकी सुबह पूजा करोगे तो आप अंजलि के बराबर पानी पीकर अपनी पूजा स्टार्ट कर सकते हो। ठीक इसी प्रकार से जब आप शाम को पूजा करोगे तो आपकी अंजलि में जितना पानी आ जाए, इसमें जितना पानी आ रहा है वो पीकर आप पूजा करोगे। इसको याचमन करना कहते हैं और इसमें भी आपका व्रत किसी भी प्रकार से कोई भी खंडित नहीं होता है। एक बात याद रखिए, सुबह सुबह एकादशी वाले दिन आपने जो भी व्रत का संकल्प ले लिया, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा मैं सूर्य उदय से लेकर अगले दिन सूर्य उदय तक पानी नहीं पीऊंगी, तो आपको नहीं पीना है। अगर आपने संकल्प लिया कि मैं सूर्य उदय से लेकर शाम को सूर्यास्त तक पानी नहीं पीऊंगी, तो शाम को सूर्यास्त तक पानी नहीं पीना है। जो आप संकल्प लोगे वैसा आपको व्रत रखना है। अब तीसरी बात जो आप लोगों ने पूछा, दीदी क्या चाय पी सकते हैं? बेटा चाय नहीं पीना, जब पानी ही नहीं पीना तो चाय भी नहीं पीनी होती है, ठीक है ना। अगर पानी ही नहीं पीना तो चाय कैसे पी लोगे? चाय हो गया, जूस हो गया, नहीं। क्या दीदी दवाई खा सकते हैं? देखो एकादशी के व्रत में, ठीक है ना, वैसे तो निर्जला एकादशी में पानी वानी पीने की मनाही होती है, तो देखो दवाई खाने की मनाही होती है। लेकिन अगर दवाई खा के आपका कार्य नहीं चल रहा तो हमारे शास्त्रों में ऐसा प्रमाण आया है कि भगवान का भजन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप दवाई खा के कर रहे हैं या फिर बिना दवाई के। दवाई नहीं खाई, फॉर एग्जाम्पल आपको बीपी की परेशानी है, डॉक्टर आपको सुबह सुबह रोज एक खाली पेट बोलता है, आपने बोला कि मेरा निर्जला एकादशी का व्रत है, मैं तो आज दवाई नहीं खाऊंगी। या फिर आपकी डायबिटीज की परेशानी है या फिर थायराइड की परेशानी है, आपने कहा मेरा निर्जला एकादशी का व्रत, मैं दवाई। पूरे दिन आपका बीपी हाई रहा या फिर पूरे दिन आपका बीपी लो रहा, हाई बीपी रहा तो आप सब पे चिल्ला रहे हो, लो बीपी रहा तो आप कमरे में पड़े हुए हो। भाई आपका एकादशी का अर्थ होता है 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और एक मन। इन पांचों को, इन पूरे की पूरी 11 चीजों को, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक मन, इन 11 की 11 चीजों को भगवान के स्वरूप लगा के, समक्ष लगाकर आपको व्रत करना है। आप पूरे दिन लेटे हो, आज तो मेरा व्रत है, परिवार वाले अलग से गुस्सा हो रहे हैं, आज तो मेरा व्रत है, आज तो मेरा, तो भैया ऐसे व्रत का कोई फायदा नहीं है। सुबह सुबह उठ के दवाई खा लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा सूर्य उदय से पहले, अगर खाली पेट वाली दवाई है तो सूर्य उदय से पहले खा लीजिए। अगर खाली पेट वाली दवाई नहीं है तो कभी भी जब आपका मन करे, तो केवल आपको पानी उसी उद्देश्य से पीना है कि मेरी गोली अंदर चली जाए, ठीक है ना। इस उद्देश्य से नहीं कि मेरी प्यास बुझ जाए, मेरी गोली अंदर चली जाए, जिससे आप दवाई खाने के बाद अधिक मात्रा में भगवान के मंत्रों का जाप कर सके। अब बात आती है रात्रि जागरण की। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि एकादशी के व्रत में सुबह पूजा का इतना महत्व नहीं है जितनी रात की पूजा का महत्व है। रात को जागरण करने का बड़ा विशेष महत्व है, लेकिन भैया कलयुग है और ऐसे में हमने पानी भी नहीं पिया है, तो भैया कम से कम निर्जला एकादशी पे तो ऐसा करो कि रात को कम से कम 12, 1, 2 बजे तक जितना आप में सामर्थ्य हो भगवान के नाम का सिमरन करना है। रात को अखंड निर्जला एकादशी पर अखंड ज्योत जरूर और जरूर जलाओ। निर्जला एकादशी पर सोने की बिल्कुल मनाही होती है। अगले दिन 11 लोगों को पानी का वितरण देकर तब आप अपने एकादशी के व्रत का खोलें। तो ये पूरी सामग्री आपको समझ में आ गई होगी कि चाय नहीं पीनी, कॉफी नहीं पीनी, दूध नहीं पीना है, जूस नहीं पीना है, कुछ खाना नहीं है, दवाई आप खा सकते हैं, ठीक है ना। जो आपने संकल्प से व्रत रख लिया वैसे ही व्रत रखना है। पारण के बाद ही आपको व्रत खोलना है। याद रखिए, जो लोग 6 तारीख को व्रत रख रहे हैं वो पारण 1:30 बजे के बाद ही करेंगे, मोटा मोटा 2 बजे दोपहर को करेंगे। जो लोग 7 तारीख को व्रत कर रहे हैं वो 5:30 बजे के बाद 8 तारीख को व्रत का पालन कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। आई रिपीट अगेन 4/9-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा,
बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा, क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर, क्या है लकी कलर, क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं, विवाह का योग कब है, संतान प्राप्ति का योग कब है, शादी की संभावना कब बन रही है, या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी कुंडली मिलवाने के लिए, कुंडली में लव मैरिज का योग है या नहीं है, कुंडली में आपस मेल करवाने के लिए आप मेरे से इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने की थोड़ी सी चार्जेस है और इस नंबर पे मैं किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए रिप्लाई नहीं देती। ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए। राधे वृंदावन धाम से दोबारा से इतना सारा सामान हमारे पास आ चुका है। इस बार सामान की खासियत ये है कि हमने ना लैब टेस्ट कराया था। वैसे तो हमें पूरा यकीन था क्योंकि पहले हमने एक एक पीसों का लैब टेस्ट कराया हुआ था। इस बार हमने बड़े सारी चीजों का लैब टेस्ट कराया। फॉर एग्जाम्पल जितने भी मुखी रुद्राक्ष हैं इन सबका लैब टेस्ट होकर हमारे पास आ चुका है। ये देखिए, ये 2 मुखी रुद्राक्ष हैं, सबका लैब टेस्ट होकर हमारे पास आ चुका है। ये देखिए, ये 8 मुखी रुद्राक्ष है, सबका लैब टेस्ट होकर हमारे पास विद एक्सरा विद लैब टेस्ट। तो ये 2 मुखी से लेकर 10 मुखी रुद्राक्ष तक का सबका लैब टेस्ट हमने कराया। उसके बाद हमने मालाओं का भी लैब टेस्ट कराया कि भैया ओरिजिनल है कि नहीं है। लैब टेस्ट कराने में पैसा तो बहुत लगता है, लेकिन अगर आप लोगों को लैब टेस्ट की माला चाहिए तो अब आपके पास वो भी अवेलेबल होगी। तो ये लैब टेस्ट की माला है, ये जपने वाली लैब टेस्ट की माला है, इसका भी लैब टेस्ट कराया कि 100% ओरिजिनल। ठीक, रुद्राक्ष की माला, इसका भी लैब टेस्ट कराया है। और ये बताओ किस काम आती है, मुझे तो पता है, आपको पता है तो मुझे कमेंट्स करके बताओ। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो देख रहे हो आप कितनी सारी तुलसी मालाएं हैं। वेट किस बात का, देर किस बात की। अगर आपके पास भी एक असली तुलसी माला की आप तलाश कर रहे हो कि मुझे गले में पहनने वाली एक असली कंठी प्राप्त हो जाए, तो अभी 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 ऑर्डर कर दीजिए। ना केवल आपके पास असली तुलसी माला पहुंचेगी, गले में पहनने वाली कंठी, अपितु आपके पास जपने वाली माला भी पहुंचेगी। साथ ही के साथ आपके पास गोपी चंदन, अष्टगंधा तिलक, राधा नाम के कानों में पहनने वाले इयररिंग्स, डिफरेंट प्रकार के माला, झोली, बहुत सारा सामान श्रीधाम वृंदावन की पावन धरा से आप लोगों के लिए आ गया है। पता है, जब मैं श्रीधाम वृंदावन में मेरे को वास मिला था ना, मुझे पता ही नहीं था कि भाई असली तुलसी माला और नकली तुलसी माला क्या होती है। मैंने कई महीनों तक नकली तुलसी माला धारण करके रखी क्योंकि मुझे उसके बारे में पता नहीं था। फिर गुरुजी की कृपा हुई और मुझे असली तुलसी माला प्राप्त हुई। ना केवल आपको असली तुलसी माला मिलेगी, आपके लड्डू गोपाल काले हो गए हैं तो ये गोपी चंदन आप अपने लड्डू गोपाल को लगा के गोरा कर सकते हैं। इस्कॉन टेम्पल से जुड़े हो, राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़े हो, राधा माधव संप्रदाय पे जुड़े हो, तिलक बनाना नहीं आता तो ये तिलक का स्टैंड भी आप लोगों के लिए उपलब्ध है। ये तिलक का स्टैंड भी आप लोग इसका भी फायदा उठा सकते हो। ना केवल तिलक का स्टैंड आपको मिलेगा, अपितु राधा नाम के हार्ड शेप के इयररिंग्स हो गए, स्क्वायर इयररिंग्स हो गए, ट्रायंगल हो गए, ये सभी प्रकार के इयररिंग्स भी आपको उपलब्ध है। कितने सुंदर सुंदर है ना, सोचिए कितने सुंदर सुंदर है। और ये सभी चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती हैं और बहुत ही सूक्ष्म अमाउंट में, मतलब बहुत थोड़े से पैसों में ये सभी चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती हैं। अगर आप चाहते हो कि आपको ये इयररिंग्स प्राप्त हो, अश्वगंधा तिलक प्राप्त हो जो कि ओरिजिनल है, 8 प्रकार की चीज़ें इस तिलक में इंक्लूड होती हैं, लड्डू गोपाल को लगाने के लिए ओरिजिनल इत्र प्राप्त हो, क्योंकि अब तो गर्मी आ गई, गर्मी में इत्र सेवा जरूरी होती है। डिफरेंट सारे लोगों को तलाश होती है असली तुलसी माला कहाँ मिलेगी। भाई यहीं पे असली तुलसी माला मिलने वाली है। ना केवल असली तुलसी माला मिलेगी बल्कि आपको असली अश्वगंधा तिलक भी मिलेगा। ये एकदम प्योर और असली अश्वगंधा तिलक है और माला भी एकदम 100% प्योर है। इसके साथ साथ तिलक लगाने के लिए आपको स्टैंड भी प्रोवाइड कराया जाएगा जिससे आप इजीली तिलक लगाते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय में हो गए, इस्कॉन टेम्पल में हो गए, इसी से सब तिलक लगाते हैं, ये भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इतना ही नहीं, इस पैकेज में आपको मिलेगा कानों में पहनने वाले तुलसी के असली राधा नाम के इयररिंग्स, कानों में पहनने वाले तुलसी के असली राधा नाम के इयररिंग्स आपको मिल रहे हैं। साथ ही के साथ आपको बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को लगाने के लिए असली इत्र भी आपको इसी पैकेज पे प्रोवाइड हो रहा है। जल्दी से हमारी तरफ से मिलेगा आपको लड्डू गोपाल के लिए एक छोटी सी तुलसी माला, वो एकदम गिफ्ट होएगा। मतलब 500 रुपये में 6 चीजें आप बात की। श्रीधाम वृंदावन से डायरेक्ट आपके घर पे आएगा। डिलीवरी चार्ज आपको अतिरिक्त देना पड़ेगा। इस पैकेज का प्राइस है 500 रुपये। राधे राधे, हरे कृष्णा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।